ओके जी, अब हम गैप एनालिसिस की बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन में गैप एनालिसिस कैसे किया जाता है और फूड इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेटअप पे कौन कौन से ऐसे जो है वो एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ताकि इंसेक्ट्स की एंट्री और उनकी जो इन्वेजन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, उन पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सकें। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रोडेंट्स की एंट्री मुख्तलिफ ऐसी जगहों से हो सकती है जहां से उनको प्रॉपरली एरिया या स्पेस रेलेवेंट मिले। लाइक आप देख सकते हैं डायग्राम में जाली के अंदर से वो आ सकते हैं या मुख्तलिफ ऐसे एरिया से आ सकते हैं जहां से उन वो इजीली एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज में क्रैप्सेस हैं वहां से एंटर हो सकते हैं। ठीक है, सो हर एक चीज़ पे आपने प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, सो उसमें आपने देखना है कि गैप्स का साइज अगर तो उससे ज़्यादा है जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, लाइक the gaps larger than 6 mm for rats। अगर 6 mm से ज्यादा है तो वहां से rats एंटर हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे केस में अगर 6 mm से ज्यादा वहां पे किसी भी एरिया में गैप मौजूद है उसको आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद 5 mm फॉर माइस में बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एंट्री टू बिल्डिंग्स। अगर 5 mm का गैप साइज है तो वहां से माइस एंटर हो सकती है। ठीक है, the small openings may be enlarged by gnawing। ठीक है, इनको आपने गैप को फिल करना है। ठीक है, या तो इसमें आप प्रॉपरली उस एरिया को सीमेंट के साथ कवर करें या वहां पे उसकी जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो लाके आप इन गैप्स को फिल करें, इन गैप्स पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करें। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं लाइक ड्रेनेज सिस्टम की जो जाली है उसका सुराख दैट मस्ट बी चेक्ड। उसके बाद 2 मीटर बट आइडियल इज 5 मीटर अवे फ्रॉम फूड बाउंड्री। तो फूड बाउंड्री से आइडियली 5 मीटर अवे होना चाहिए जो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद 19 गेज या 1 mm थिकनेस विद 6 mm मैश साइज टू एक्सक्लूड रैट्स। जो आपकी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जाली या इसके अलावा कई और किस्म की जालियां हो सकती हैं, लाइक विंडो के बाहर जाली हो सकती है, लाइक डोर के बाहर जाली हो सकती है, जो आपका रोशनदान है उसके बाहर जाली हो सकती है। उसका ये साइज बताया गया, इतने मैश साइज की जाली अगर होगी तो वहां से कॉकरोचेज या जो दूसरी फ्लाइज हैं या इंसेक्ट्स हैं दूसरे छोटे वो अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। उसके बाद 24 गेज 0.56 mm थिकनेस विद 5 mm मैश साइज टू एक्सक्लूड माइस। माइस को कंट्रोल करने के लिए इतने मैश साइज की जाली आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट किस्म के गैप्स देख सकते हैं, लाइक आपका फ्लोर है, फ्लोर और वॉल का जो जॉइंट है वो कॉर्नर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कॉर्नर्ड होगा तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई छोटे जो शेलफिश है वो छुप सकती है, वहां पे कॉकरोचेस छुप सकते हैं। ठीक है, और कई किस्म के इंसेक्ट्स वहां पे छुप सकते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं एक जो लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे डायग्राम उसमें बताया गया अ रैट नेस्ट इन द सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम के अंदर रैट्स छुप सकते हैं। ठीक है, इन पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरी राइट साइड पे जो डायग्राम है टॉप कॉर्नर पे उसमें अ पर्पस डिजाइंड रैट ब्लॉकर डिवाइस बीइंग फिटेड इनटू द सीवरेज सिस्टम। अब ये वाला गैजेट आप सीवरेज सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि अगर सीवरेज सिस्टम से कोई रैट आ रहा है तो उसको हम कैच या कैप्चर कर सकें। इसी तरीके से वॉल प्रोटेक्शन बैरियर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक डायग्राम उसमें आप देख सकते हैं माउस स्मीयर्ड होल वेयर अ पाइप हैज बीन रिमूव्ड एंड होल हैज नॉट बीन फिल्ड। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चरल काम किया गया जहां से किसी एक पाइप को निकाल दिया गया, ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर को या मतलब सर्विस का कोई काम परफॉर्म किया गया। ठीक है, लाइक कोई आपका जो बॉयलर था उसका स्टीम पाइप था या वाटर पाइप था उसको वहां से निकाल दिया लेकिन होल को वहां पे फिल नहीं किया गया, तो ऐसे केस में हमने एक गैप छोड़ दिया इंसेक्ट या पेस्ट की
इन्वेजन के लिए, या वहां पे उनके छुपने के का रास्ता हमने छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं गैप वेल सील्ड विद कंक्रीट। सो इस केस में आप उसको कंक्रीट के साथ फिल करें। फिर निचली डायग्राम में आप देख सकते हैं गैप्स अराउंड सर्फेसिस पासिंग इनटू फॉल्स सीलिंग। अब अक्सर फॉल्स सीलिंग जो छतों के ऊपर की जाती है उसमें लाइक आपका अगर पंखा हैंग किया हुआ है तो वहां पे इस तरह के सुराख हो सकते हैं, प्रॉपरली गैप्स को फिल नहीं किया गया। तो आपको पता है रैट्स अक्सर फॉल्स सीलिंग में भी छुप जाते हैं, इसके अलावा छिपकलियों का इशू बन जाता है, ठीक है। तो इनको भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, तो इनको प्रॉपर आप जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके साथ फिल करें या प्रॉपर सीलिंग को प्रॉपरली मेंटेन करें। इसी तरीके से सीलिंग होल को आप वायर मैश के साथ भी प्रॉपरली उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं डैमेज्ड एंड इनएडिक्वेट प्रूफिंग अराउंड केबल्स पासिंग इनटू एन इलेक्ट्रिक इनटेक, ठीक है। अब जो वायरिंग सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं या इलेक्ट्रिकल असम्बलीज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है तो वहां पे भी मुख्तलिफ किस्म के गैप्स मौजूद हो सकते हैं, रैट्स या अदर पेस्ट की इन्वेजन के लिए, उनकी छुपने के लिए। तो दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं परमानेंट सील अराउंड पाइप और केबल एंट्री पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या है, इंसेक्ट वहां पे छुप नहीं सकते। इसी तरीके से जो हमारा स्टील प्लेटेड डोर विद ब्रश स्ट्रिप फिटेड, ठीक है। उसके अलावा जो उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि हमारा जो डोर वे है उसके नीचे थोड़ी सी एक मतलब एरिया होता है जहां से अक्सर इंसेक्ट्स जैसे ये जो हैं रैट्स हैं, कॉकरोचेज हैं या दूसरे लिजर्ड का इशू बन सकता है, ठीक है। वहां से उनकी एंट्री हो सकती है। तो ऐसे केस में आपने क्या वहां पे या तो सीलिंग उसकी प्रॉपर कर लें या कोई ब्रश टाइप लगाएं या उसके अलावा रबर का कोई ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे फिट करें जहां से वो गैप फिल हो जाए। तो ये